देखिए, जिंदगी है, हर इंसान की अपनी एक जिंदगी होती है। यस। क्यों ये बिजनेस करना चाहिए? इंसान पैदा होता है, मान लेते हैं कोई 1920 में पैदा हुआ, सन 2000 में चला गया, लिखते हैं 1920 और बीच में एक डैश लगा देते हैं। यस, देखा है आपने? घर के अंदर एक फोटो लगा होता है, उसके ऊपर एक माला लटका दी जाती है। ये डैश है क्या? ये डैश इतना छोटा क्यों है? कब हम आए और कब दुनिया से चले गए? इस डैश के दौरान हमने क्या किया? मैक्सिमम लोग क्या करते हैं इस डैश के दौरान? अपनी और अपनों की चिंता करते हैं, अपना और अपनों का गुजारा करते हैं, और यहीं लाइफ खत्म हो जाती है। दोस्त, ये डैश छोटा हो या बड़ा हो, जिंदगी तो जीव जंतु भी गुजार लेते हैं। जो इस दुनिया में आया है, अपने छोटे मोटे साधनों के द्वारा अपने पेट की पूर्ति तो वो भी करता है। लेकिन ये डैश का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ एक माला लटकाने पर खत्म हो जाए। ये डैश कुछ लोगों का इतना बड़ा है जिसके ऊपर किताबें लिखी जा सकती हैं। गांधी जी का डैश देखा है आपने? ये वो डैश ही है, आने और जाने की लंबी कहानी नहीं है। इस दौरान उन्होंने दुनिया में क्या कर डाला। आप अपना डैश कैसा चाहते हैं? इस डैश के दौरान सपने कुछ नहीं होता, सिर्फ ड्रीम होते हैं। इंसान जब से पैदा होता है और जब से दुनिया छोड़ता है, बीच में ये जो डैश बना है, ये सिर्फ ड्रीम होते हैं। और इस डैश को अच्छी तरह से जीने के लिए, इन सपनों को जीने के लिए मनी की आवश्यकता होती है। यस यस। अगर ऐसा मानते हैं कि ज्यादा पैसे का क्या करना है जी, सिंपल थिंकिंग एंड सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, तो दोस्त हम गलत फहमी के शिकार हैं। कभी भी सिंपल लिविंग का अर्थ हमें नहीं पता होता, और हम जैसा जी रहे होते हैं उसे ही सिंपल लिविंग मान बैठते हैं। और ये डैश, इसके बारे में अगर बच्चे बात करें अपने माँ बाप के बारे में, तो उनके पास बताने को कुछ नहीं होता। और माँ बाप बात करें अपने माता पिता के बारे में बात करने को, तो उनके डैश को अगर एनालिसिस किया जाए तो उनके पास भी कुछ नहीं होता। इस बिजनेस के द्वारा आप अपने इस डैश को बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये आज पता चल जाएगा, ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, जाने में या अनजाने में या मिलने वाली है, ये इस पृथ्वी का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इस पृथ्वी पर सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। किस चीज का कॉम्बिनेशन है? पावर्स एंड पॉसिबिलिटीज का। पावर्स एंड पॉसिबिलिटीज। मैं आपको लगभग 10 बिंदु लिखाऊंगा, और घर जाकर एनालिसिस करना कि क्या इससे बड़ी कोई पावर आप आज तक ढूंढ पाए या ढूंढ सकते हो। अगर ढूंढते हो तो मैं लास्ट में अपना नंबर देके जाऊंगा, आप मुझे जरूर रिंग करना। पावर्स देखते हैं। एक एक शक्ति इस बिजनेस की संभावनाओं को कितना बड़ी करती जाती है। इस बिजनेस के अंदर अगर किसी व्यापार को हम देखें, कोई व्यापार के अंदर क्या होना चाहिए, क्या होता है? बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी क्वालिटी होती है और रेंज होती है। यस यस। जरा एम्बे बिजनेस की इस पावर को हम देखें। प्रोडक्ट रेंज, हमारे पास टोटल एम्बे कॉर्पोरेशन के पास कितने प्रोडक्ट हैं? 450 से ज्यादा। एम्बे कॉर्पोरेशन के पास 450 से ज्यादा प्रोडक्ट, 385 से ज्यादा पेटेंटेड, कुल 550 से ज्यादा इसके पास पेटेंट्स। यस। 5 कैटेगरी में डील करने का मौका, पूरी की पूरी 5 कैटेगरी। पर्सनल केयर कैटेगरी इसके पास मौजूद, होम केयर कैटेगरी कॉर्पोरेशन के पास मौजूद, न्यूट्रिशन वेलनेस कैटेगरी इस कॉर्पोरेशन के पास मौजूद है, स्किन केयर कैटेगरी कॉर्पोरेशन के पास मौजूद है, सर्विस इंडस्ट्री इस कॉर्पोरेशन के पास मौजूद है। यस। ये पांचों प्रोडक्ट की पावर मिलकर किसी भी व्यापार की संभावनाओं को कैसा बना देती है। एक प्रोडक्ट इंसान के हाथ लग जाता है, एक प्रोडक्ट की एजेंसी इंसान के हाथ लग जाती है, और आप देखते हैं वो लाइफ में ऊपर उठता चला जाता है। जब एक प्रोडक्ट की एजेंसी के दम पर कोई इंसान लाइफ में ऊपर उठ सकता है, और आपको अगर 450 प्रोडक्ट की पावर आपके हाथ में आ जाए, आप लाइफ में कितना तेजी से जा सकते हो। व्यापार को बनाने के लिए, किसी व्यापार में डील करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट का होना ही काफी नहीं है। प्रोडक्ट के साथ साथ उसकी क्वालिटी का होना भी जरूरी है। यस। अगर हम क्वालिटी के बारे में बात करें, तो एम्बे कॉर्पोरेशन जो भी प्रोडक्ट बनाता है, वर्ल्ड वाइड दुनिया के टॉप 5 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आपके हाथ में होते हैं। अगर हम सिर्फ इसकी एक कैटेगरी, जो आज का ट्रेंड भी है, लेटेस्ट ट्रेंड भी है, उसके बारे में बात करें, वेलनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट, हमारे न्यूट्राइट कॉर्पोरेशन रिलेटेड सारे के सारे प्रोडक्ट दुनिया में नंबर 1 है। जब से दुनिया में ये प्रोडक्ट बनने लगे हैं, तब से नंबर 1 है, और आज भी नंबर 1 है। कैसी संभावनाएं बनाते हैं ये बिजनेस में। अगर इन पावरों को जोड़कर आपको दे दिया जाए, तो बिजनेस में आगे बढ़ने की संभावनाएं कैसी बनती हैं? बड़ी संभावना है या छोटी संभावना है? चेक करना यहां से जाकर कि इस बिजनेस को, जिसे चंद रुपए में आप ले लेते हैं, कैसी पावर्स आपको देता है। और क्या बात करते हैं? ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। किसी व्यापार के अंदर क्या देखा जाना चाहिए?
किसी व्यापार की ग्रोथ देखी जानी चाहिए। यस, जरा इस बिजनेस की ग्रोथ को हम एनालिसिस करें और इसके विस्तार के बारे में बात करें कि बिजनेस कहां से शुरू हुआ और कहां तक पहुंच गया। एक बंद कमरे, छोटे से कमरे, बल्कि एक कार गैरेज से शुरू होने वाला बिजनेस आज की तारीख में 80 से ज्यादा देशों में मौजूद, गुड ग्रोथ। एक प्रोडक्ट से शुरू हुआ, 450 प्रोडक्ट तक चला गया। आप ऐसे कितने बिजनेसों को जानते हैं जो पिछले लगभग 49-50 साल से दुनिया में काम कर रहे हैं और लगातार ग्रो करते चले जा रहे हो। एक देश से शुरू हुआ, 80 से ज्यादा देशों में पहुंच गया। एक प्रोडक्ट से शुरू हुआ, 450 प्रोडक्ट से ज्यादा पर पहुंच गया। और मजे की बात है, जहां भी ये बिजनेस जाता गया वहां नंबर 1, चाहे वो भारत की बात करो आप, चाहे मलेशिया की बात करो, दुनिया के किसी भी कोने के किसी भी देश की बात करो जहां एमबे काम करता है, वहां से आज तक वापस नहीं आया और जहां भी गया है वहां नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा नंबर 1 रहा है। कैसा कॉम्बिनेशन है, कैसी पॉसिबिलिटीज बनती है ग्रोथ का और एक्सपेंशन का, गुड कॉम्बिनेशन। और बात करते हैं तीसरे बिंदु पर, प्रोफेशन और सक्सेस के बारे में बात करते हैं। कई बार लोग कहते हैं जी मेरे लिए बिजनेस सूट करेगा कि नहीं करेगा, जी हमें नहीं, वो तो शायद लगता है ये किसी अनएम्प्लॉय के लिए है या जिसकी इनकम कम है उसके लिए है। एक मैगजीन आती है हमारी एमाग्राम, उसको उठाकर जरूर देखिएगा। और एक नहीं, आप कई कई एमाग्राम उठाकर देखो। मैं तो ये कहता हूं पिछले 1 साल की एमाग्राम आपको कहीं से मिल पाती है और आप अगर नए हैं तो सारी एमाग्राम्स को उठाकर देखो और उसमें आप प्रोफेशंस को एनालिसिस करना शुरू करो। उस एमाग्राम के अंदर आप देखोगे एक स्टूडेंट उसके अंदर आपको मिलेगा, एक बहुत कम पैसे कमाने वाला गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपको मिलेगा, एक ज्यादा पैसे कमाने वाला प्राइवेट सेक्टर का इंसान आपको मिलेगा, एक ज्यादा पैसे कमाने वाला डॉक्टर आपको मिलेगा। डॉक्टर्स उसके अंदर होंगे, स्टूडेंट उसके अंदर होंगे, सिंगल गर्ल्स उसके अंदर होंगी, सिंगल लेडीज उसके अंदर होंगी, बहुत बड़े बड़े अधिकारी रैंक के लोग उसके अंदर होंगे। एक जनरल मैनेजर उस एमाग्राम के अंदर क्या कर रहा है? अभी 4 महीने पहले एक एमाग्राम आई थी, उसके अंदर शायद आपने पढ़ा होगा, एक इंसान जो बोल रहा था वो एक किसी कंपनी के अंदर सीईओ है। आप किसी ऐसी जॉब को जानते हैं जो सीईओ से बड़ी हो और प्राइवेट सेक्टर के अंदर उस पर पहुंचना बहुत आसान हो? उससे ऊपर तो आप मालिक ही बन सकते हैं ना। एक इंसान जो सीईओ की पोजीशन पहुंच गया, उसके पास वक्त होता होगा क्या? उसने और 1-2 घंटे क्यों निकालकर इस बिजनेस को बनाया होगा? लेकिन वो इंसान बोल रहा है कि मैं इस बिजनेस में पिछले 5 साल से, पिछले 4 साल से पार्ट टाइम डेडिकेशन के साथ काम कर रहा हूं। अभी इस महीने की एमाग्राम आपके पास जरूर आई होगी जिसके ऊपर एनर्जी ड्रिंक का पोज बना हुआ है। आइए जरा पन्ने पलट के देखना, उसके अंदर आपको लेफ्ट साइड में एक ऐसा इंसान मिलेगा जो बोलता है मैं एक शिपिंग कॉर्पोरेशन कंपनी का मालिक हूं, और वो पिछले 9 साल से पार्ट टाइम बिजनेस को बिल्ड कर रहा है। एक शिपिंग कॉर्पोरेशन कंपनी का मालिक, कितने लोगों का सपना है कि वहां तक पहुंच सकें और कितने लोगों के पास पावर है कि वो वहां तक पहुंच सके, एक जहाज खरीद सकें। एक जहाज नहीं, एक जहाज तो अरबों का आता है, कई जहाज होंगे तब तो उसका मालिक बना है ना। इसका सीधा सा अर्थ है, ये एकमात्र कॉन्सेप्ट है जो उस एमाग्राम से एनालिसिस करने पर हम देखें, हर प्रोफेशन को इसकी जरूरत है, हर प्रोफेशन इसको कर सकता है, हर प्रोफेशन अपने आप को इसमें एडजस्ट कर सकता है, अपने आप को फिट कर सकता है और हर इंसान सफल हो सकता है। हर प्रोफेशन का इंसान इसमें होने के बावजूद भी हर प्रोफेशन का इंसान इसमें सफल होता चला जा रहा है। आप एमाग्राम देखेंगे, आपको लेडीज सफल मिलेंगी, आपको गर्ल्स सफल मिलेंगी, आपको स्टूडेंट सफल मिलेगा, आपको डॉक्टर सफल मिलेंगे, आपको इंजीनियर सफल मिलेंगे, आपको कोई भी प्राइवेट सेक्टर से है वो भी सफल मिलेगा। अच्छा कॉम्बिनेशन है, यस और नो? यस करना चाहिए, यस। और क्या देखना चाहिए? और देखते हैं इन्वेस्टमेंट रिटर्न का, इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न का क्या कॉम्बिनेशन बनता है। देखिए कोई भी काम करते हैं उसमें कुछ ना कुछ लागत तो आती है, यस, और जब लागत आती है तो हम उम्मीद भी करते हैं उसका कुछ रिटर्न हो। इस बिजनेस के अंदर अगर आप कोई बिजनेस करने बैठे तो इन्वेस्टमेंट हमेशा 2 बार करना होता है। एक बार तो शुरुआत में करना होता है, एक बार रोजाना करना होता है। इन्वेस्टमेंट हमेशा 2 तरह का क्या होता है, एक तो होता है इन्वेंट्री कॉस्ट और एक होती है रनिंग कॉस्ट। यस और नो? यस। इन्वेंट्री कॉस्ट उसे कहते हैं जिस कीमत से उस व्यापार को शुरू किया जाता है। चाहे आप एक शॉप खोलने के बारे में बात करें, चाहे आप एक इंडस्ट्री डालने के बारे में बात करें, पहली एक मुश्त आपका जो पैसा लगेगा वो चाहे लाखों में हो या करोड़ों में हो, दैट इज इन्वेंट्री कॉस्ट। लेकिन उस बिजनेस को कंटिन्यू लगातार जारी रखने के लिए जो पैसा हर दिन और हर महीने आपकी पॉकेट से जाएगा, दैट इज रनिंग कॉस्ट। आप कोई भी व्यापार उठा के देख लो, लाखों और करोड़ों में हमेशा उसका इन्वेंट्री कॉस्ट होता है। और रनिंग कॉस्ट की बात करें, रनिंग कॉस्ट में आता है किसी भी, अगर आप शॉप को भी चलाना चाहो तो शॉप का बिजली का बिल आपको भरना होगा, उसका किराया आपको देना होगा, एक और बड़ा काम करने लगे तो एम्प्लॉय आपको रखने होंगे, उसका पैसा आपको देना होगा। यस यस। जरा इस एमबे बिजनेस की इन्वेंट्री को देखें, इन्वेस्टमेंट को देखें, सिर्फ 995, दैट इज इन्वेंट्री कॉस्ट।
रनिंग कॉस्ट वेरी नेग्लिजिबल, है ही नहीं रनिंग कॉस्ट। इस बिजनेस को चलाने के लिए लगातार आपको क्या खर्च करना होता है? जो खर्चा आता है वह तो ये बिजनेस अपना पहले दिन से आपको रिटर्न करना शुरू कर देता है। यस और नो? आप कोई भी धंधा करने की कोशिश करो, ऐसा नहीं हो सकता कि पहले दिन जिस दिन धंधे की शुरुआत करो उस दिन आपको कुछ रिटर्न आने लगे। पैसा जाता है, कहा जाता है 1000 दिन का समय लगता है किसी बिजनेस को सेटल होने में। यहां तो आपको पहले दिन से ही बिजनेस सेटल होने लगता है और पहले दिन से ही रिटर्न आने लगते हैं। लेकिन जरा रिटर्न देखें, यहां पर आपने सिर्फ ये 995 रुपए लगाया और जरा रिटर्न की लिस्ट बनाकर देखो क्या रिटर्न मिलता है इसके अंदर। ये आप डिसाइड करते हैं, ये आप डिसाइड करते हैं कि इससे कितना पैसा बनाना चाहते हो। और किसी भी और बिजनेस में आप डिसाइड करने का राइट ही नहीं रखते कि आप कितना पैसा बना सकते हो। आप एक शॉप खोल लेना, मेडिकल स्टोर की दुकान, आप डिसाइड करना कि इस दुकान से मुझे 10 लाख रुपए महीने कमाना है। डिसाइड करने के बावजूद भी वो पावर ही नहीं रखती एक दुकान आपको 10 लाख रुपए महीने दे दे। यस और नो? लेकिन सिर्फ 995 से स्टार्ट होने वाला बिजनेस आपको डिसाइड करने का मौका देता है कि आप डिसाइड करोगे आप लाइफ में कितना पैसा बनाना चाहोगे। 10,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 50 लाख रुपए महीने, 1 करोड़ रुपए महीने। लिमिट है ही नहीं यहां पर, स्काई द लिमिट है। लिमिट आपकी अपनी होती है और यही कारण है जब लिमिट्स आपकी अपनी होती है तो हर इंसान एक जैसी ऊंचाई पर इस बिजनेस के अंदर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि लिमिट अपनी वो डिसाइड करता है। गुड कॉम्बिनेशन, इन्वेस्टमेंट और रिटर्न का कॉम्बिनेशन देखें तो इससे अच्छा कॉम्बिनेशन कोई हो भी नहीं सकता। और क्या देखा जाना चाहिए? किसी बिजनेस को अगर आप एनालिसिस करने लगे तो दिल और दिमाग को खुला रख के कुछ चीजें तो एनालिसिस करनी होंगी ना। यस, अगर हम देखें टाइम जो भी टाइम डालते हैं उसका रिटर्न क्या मिलता है। एमबीए बिजनेस में देखें और किसी और काम में देखें। हम जॉब करते हैं, हम व्यापार करते हैं। मैक्सिमम लोग, मेरी तरह के लोग जॉब करते हैं और जब जॉब करते हैं तो 10 घंटे रोजाना पूरे 25, 30, 35 साल लगातार डालते चले जाते हैं। अगर किसी को 10 घंटे रोज डालते हुए जिंदगी के 20 साल की नौकरी करते हुए हो गए हो और फिर भी उसे यह सोचना पड़े कि बेटी की पढ़ाई के लिए एक निश्चित अमाउंट फीस कहां से भरूंगा, तो जरा सोचिए हमारे टाइम का हुआ क्या। 20 साल काम करते हुए, 10 साल काम करते हुए मैंने लोगों को देखा है, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। दैट्स गुड, मैं किसी को पुट डाउन नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी 20 के बाद अगले और 10 दिन कैसे कटेंगे ये सोचना पड़ता है। यस, जरा एमबीए बिजनेस के अंदर देखें, सिर्फ 1 से 2 घंटे, सिर्फ 1 से 2 घंटे, वो भी 2 से 5 साल। यहां रिटर्न क्या था? 10 से 12 घंटे आफ्टर 35 ईयर। सिंपल रिटर्न, एक मैक्सिमम 150 या 200 वर्ग गज का मकान जिसको शुरुआत में ले लिया था और अगले 25 साल इसलिए जॉब करना पड़ा क्योंकि उसकी इंस्टॉलमेंट हमें पे करनी थी। क्या इसी को रिटर्न कहते हैं? पूरी आजादी दांव पर लगा दी, समय के साथ साथ रिटर्न के नाम पर कुछ भी नहीं। और एमबीए के अंदर सिर्फ 2 घंटे डाले, कमिटमेंट के डाले, मनी योर चॉइस, अच्छा रिटर्न है। फ्रीडम, आजादी, वक्त की आजादी, पैसे की आजादी। सिर्फ ये 2 घंटे रोज डालते हैं, उसके बाद ना कोई आपके पास बॉस होता है और ना कोई आपको कंट्रोल करने वाला होता है। आप अपने खुद के बॉस होते हैं और आप अपने हर दिन का और हर समय का खुद डिसीजन लेते हैं कि मुझे क्या करना है। अगर हम टाइम का पूरा ग्राफ बनाकर देखें तो मैं आपको नोट कराना चाहता हूं, एक इंसान की जो भारत की एवरेज एज कैलकुलेट की गई है वो है 68.5, 68.5 साल। एक भारत के अंदर एक इंसान एवरेज 68.5 साल जीता है, जिसमें से 6 लाख घंटे टोटल बनते हैं। उसको अगर हम मल्टीप्लाई 24 आवर्स कर दें तो 6 लाख घंटे बनते हैं। इनमें से 35,000 घंटे कोई भी इंसान बचपन में गुजार देता है, चाइल्डहुड, जब वो बहुत कुछ नहीं समझता, ना एक मैच्योरिटी नहीं आती उसके पास। 65,000 घंटे वो स्कूलिंग के अंदर गुजार देता है। 16,600 घंटे कोई भी इंसान बाथरूम के अंदर गुजार देता है। 2 लाख घंटे सोने में गुजार देता है। अगर 8 घंटे का, हम सिर्फ 8 घंटे का एवरेज लेते हैं तो नींद के अंदर चला जाता है। 1,65,000 घंटे जॉब के अंदर निकाल देता है। 1,65,000 जॉब या प्रोफेशन, कोई भी काम, चाहे वो नौकरी कर रहा हो, चाहे वो अपना दुकान चला रहा हो। अब बचते हैं उसके पास कुछ घंटे, 43,000 घंटे कोई भी इंसान निकाल देता है। किसके लिए? ट्रैवल में, अपनी नौकरी के काम से जा रहा हो या अपने व्यापार के काम से जा रहा हो। 73,900 घंटे उसके पास बचे, 73,900 घंटे। इस टाइम को इंसान निकालता है कहां पर? अखबार पढ़ने में, टीवी देखने में, मनोरंजन में, अपने आप को वक्त गुजार देने में, कि टाइम पास कर रहा हूं।
कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि जी आपका बिजनेस तो बहुत अच्छा है, मैं करना तो चाहता हूं, कर भी सकता हूं, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। आप मुझे एक चीज बताइए, ये 73,900 घंटे जो आपके पास हैं, इसमें से सिर्फ 2 घंटे रोजाना, सिर्फ 2 घंटे पूरे 5 वर्ष अगर आप निकालें तो 3500 घंटे होते हैं मात्र। 73,900 में से माइनस 3500 कर दीजिए। ना तो हमने आपके मनोरंजन को और आपकी सुविधाओं को डिस्टर्ब किया है, ना हमने आपके जॉब को छोड़ा है, ना हमने आपकी नींद को खराब किया है, हमने आपकी किसी भी चीज को डिस्टर्ब नहीं किया। ये तो सिर्फ टीवी देखने तक का वक्त था ना, बस वही तो निकाला है। नतीजा देखिए, यहां पूरे 1,65,000 घंटे जॉब करने के बावजूद भी पूरी जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता। यहां सिर्फ 3500 घंटे लगा देने के बाद पूरी जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। और मजे की बात है, बच्चे हुए जो 1,65,000 घंटे थे वो भी अब आपके हो जाते हैं। क्यों नहीं है एमबे बिजनेस? क्यों नहीं करना चाहिए? मैं वक्त नहीं निकाल पाऊंगा। मैंने कब कहा कि आप जॉब छोड़ दीजिए? कुछ लोग कहते हैं आप अभी जॉब क्यों करते हो? बहुत मेरे ग्रुप के अंदर लोग बोलते हैं सर आपको अभी जॉब छोड़ देना चाहिए। मैंने मुझे एक चीज बताइए, जब मैं जॉब करता था तो एमबे बिजनेस क्यों किया था? पार्ट टाइम इनकम के लिए। अभी मैं एमबे करता हूं तो जॉब क्यों चल रहा है मेरा? पार्ट टाइम इनकम आ रही है वहां से। यस। दूसरी बात, इस बिजनेस में आज मैं जॉब छोड़ भी दूं, चाहकर भी किससे बात करूंगा और कब बात करूंगा? उन लोगों से बात करनी है जो कुछ कर रहे हैं और बेटर करना चाहते हैं। जो कर रहे हैं वो करके लौटेंगे, शाम को 6 बजे तो लौटने वाले हैं ना, दिन में तो वो नहीं होंगे। और जब 6 बजे वो लौटेंगे तो मैं तो अपने जॉब से दिन में ही लौट जाता हूं, तो उसके बाद मेरा काम आसान हो गया। दिन में मेरे पास करने को था ही क्या? अगर मैं बिजनेस में, इस बिजनेस को करते समय लोग कहते हैं कि जॉब के साथ पार्ट टाइम नहीं हो सकता, वो सब बकवास चीजें। ये फुली पार्ट टाइम बिजनेस है और इसे पार्ट टाइम करके बता दूं, डायमंड तक जाके तो मैं दिखाने वाला हूं। आप परेशान मत होइए, आप कर सकते हैं। पढ़ाई को डिस्टर्ब किए बिना कर सकते हैं, आप जॉब को कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब किए बिना कर सकते हैं, आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब किए बिना कर सकते हैं। क्योंकि आपके डिस्टर्बेंस में ना तो हमने कहीं, ये ट्रैवल का टाइम भी नहीं हटाया मैंने। जो कहीं दोस्तों के रिश्तेदारों के पास जाते हैं, शादी में जाते हैं, आप जाइए ना, मना किसने किया है? लेकिन करना ही नहीं है तो उसका तो इंतजाम किसी के पास भी नहीं है। एनालिसिस करके देखना, इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिल सकता। सिर्फ 3500 घंटे, वक्त की आजादी आपके पास, समय की आजादी आपके पास, पैसे की आजादी आपके पास, जिंदगी को अपने ढंग से जीने की आजादी आपके पास, सारी आजादी आपके हाथ में आ जाती है। करने लायक काम है। यस, काफी कंपैरिजन है। और चाहोगे? और जरा देखते हैं एमबे बिजनेस और इंडिया का। वो साहब एमबे काम तो अच्छा है, हमने सुना है, अंकल जी बताते थे, पर ये भारत के अंदर नहीं चलेगा। गुड एनालिसिस, आपका अच्छा एनालिसिस है, ये तो आपका अपना तरीका है, जो आप मानोगे वो हमें मानना होगा। यस, आप कैसे कह सकते हैं भारत के अंदर नहीं चलेगा? आपने ये डिसीजन किस आधार पर ले लिया कि ये भारत के अंदर नहीं चलेगा? वो साहब भारत के अंदर लोग बड़े आलसी हैं, तो 2 घंटे भी काम नहीं करना चाहेंगे क्या? इससे ये तो आलसी लोगों के लिए काम करेगा। वो आप नहीं समझते सर, हमारे यहां के लोग जरा वैसे हैं, हमारे यहां के लोग जरा वैसे हैं। दुनिया के हर कोने के किसी भी देश में चले जाइए, लोगों में एक खासियत जरूर है, पूरी भीड़ में से कुछ लोग हैं जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्हीं के लिए एमबे बिजनेस है। मैंने कब कहा ये सभी के लिए चलेगा? लेकिन फिर भी एनालिसिस करें, हमारे देश के अंदर लोग सच्चाई पर भरोसा करते हैं। ये हमारे देश की खूबी है। 100% सच्चाई का बिजनेस है ना, मैच खाता है। एक देश के बारे में बात करता हूं जिसका नाम है मलेशिया। सुना है? यस। काफी लोग तो बहुत क्वालिफाइड होंगे, वो शायद यहाँ की पॉपुलेशन ही बता दें। 2.5 करोड़, सिर्फ 2.5 करोड़ इसकी पॉपुलेशन है। और यहां पर एमबे का ग्राफ क्या है पता है आपको? इस छोटे से देश के अंदर 200 से ज्यादा डायमंड है, ईडीसी वहां पर मौजूद है, डबल डायमंड वहां पर मौजूद है, क्राउन वहां पर मौजूद है। 2.5 करोड़ की आबादी में 200 से ज्यादा। हमारे देश की आबादी कितनी है जी? कितनी है? 100 करोड़ ही मान लें। 2-4 देशों को तो हम हासिल लगाने में छोड़ देते हैं, है ना। 110 करोड़, चलो 4 मलेशिया तो यूं ही छोड़ दिए। और अगर हम 100 करोड़ माने और इस ग्राफ को देखें, आपको पता है 8,000 डायमंड बनने की संभावना है तो अभी मौजूद है हमारे देश के अंदर। आप में से बैठा हुआ हर इंसान अगले 2 से 3 साल के अंदर डायमंड हो सकता है, अगर इन चीजों को आप थोड़ा समझ लें तो। पॉसिबिलिटी है। जिस गुजरात के अंदर आप बैठे हैं, आपको बता दूं 2 से ज्यादा डायमंड तो यहीं से निकलने वाले हैं, और सैकड़ों डायमंड तो इस भीड़ में से निकलने वाले जो यहां पर बैठी हुई है। चलेगा भारत के अंदर या नहीं चलेगा? मैच खाता है नहीं खाता? वो सब आप नहीं जानते। हमारे यहां के लोग बहुत गरीब हैं। इतने गरीब तो नहीं है 995 रुपए में अपॉर्चुनिटी ना ले सके। किस देश की बात कर रहे हो? यहां रिक्शा चलाने वाला मोबाइल फोन रखता है और आप कहते हो हम ये अपॉर्चुनिटी नहीं ले सकते। ले सकते हैं।
यस, और क्या देखना है? और देखते हैं थोड़ा टेक्नोलॉजी के बारे में। वो सब आप नहीं जानते। आज का युग ऐसा वैसा नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। आज का युग तो बड़ा टेक्नोलॉजी से भरा हुआ युग है, बड़े तकनीकी पर हम बिलीव करते हैं। टेक्नोलॉजी के बारे में अगर बात करें, तकनीकी और परंपरा, हमारे देश की परंपरा के हिसाब से ये बिजनेस कैसा है और तकनीकी वाइज ये बिजनेस कैसा है। टेक्नोलॉजी को अगर देखें, दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर सिस्टम एमबे आपके बिजनेस को ग्रोथ कराने में, आपके बिजनेस को कैलकुलेट कराने में काम में लेता है। हमारे बिजनेस के अंदर जो आप बिजनेस बनाते हो उसकी कैलकुलेशन ऑर्डिनरी कंप्यूटर से कर पाना संभव नहीं है। दुनिया भर के सारे कंप्यूटर मिलकर आपके बिजनेस को कैलकुलेट करते हैं। आप यहां पर परचेजिंग करते हैं, पूरी दुनिया में आपका बिजनेस मूव हो जाता है कि आप इंडिया के अंदर, इंडिया के साथ साथ जिस देश में आपका बिजनेस है, आप एक क्लिक पर पूरे देश के, पूरी दुनिया के बिजनेस को अपने देख सकते हैं कंप्यूटर पर कि आपके बिजनेस की क्या स्थिति है। एक देश से शुरू हुआ था, 90 देशों तक पहुंचा। ये सब इस टेक्नोलॉजी की वजह से पहुंचा। और टेक्नोलॉजी के देखें 56 R&D सेंटर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आज की तकनीकी के हिसाब से इतना एडवांस आपने किसी कॉर्पोरेशन को देखा है? यस और नो? नो। टेक्नोलॉजी वाइज देखें तो बहुत हाईली कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट, जैसे मार्केट में पहले आपने नहीं देखे थे, वो भी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट। कैसा लगता है? टेक्नोलॉजी में हम किसी से पीछे हैं या हम बहुतों से आगे हैं? बहुतों से आगे हैं। टेक्नोलॉजी वाइज देखें तो ऐसे प्रोडक्ट जो किसी भी तरह से इस यूनिवर्सल को नुकसान नहीं पहुंचाते, यूनिवर्स को कोई डैमेज नहीं करते, यूएन उन्हें अवार्ड दे चुका है। और ऐसे प्रोडक्ट जो किसी भी तरह किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते, WHO ने अवार्ड दे चुका है। तकनीकी वाइज हम दुनिया में आगे हैं या पीछे हैं? बहुत आगे हैं। अब जरा देखते हैं परंपरा के हिसाब से हमारे देश की परंपरा क्या है। हमारे देश की परंपरा लोगों को नीचे गिरा के ऊपर उठाने की नहीं है। ये तो किसी और देश की होती होगी। हमारे देश की परंपरा है एक इंसान दूसरे इंसान को ऊपर उठाता है। यस, इस बिजनेस को अगर देखें तो यहां पर सफल होने के लिए आपको ऊपर उठाना होता है या नीचे गिराना होता है? जब तक आप ऊपर नहीं उठाओगे आप एमबे बिजनेस के अंदर ग्रो नहीं कर सकते। यहां पर हम एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए काम करते हैं। फिर क्यों नहीं एमबे बिजनेस मैच खाता हमारे यहां की परंपरा से? यस, और क्या देखा जाना चाहिए? समृद्धि के साथ साथ अगर हम देखें तो एक्शन एंड रिवार्ड। दुनिया के बहुत सारे बिजनेस हैं, बहुत सारी नौकरी है, काम तो वहां भी करते हैं पैसे के लिए। ऐसा नहीं है बिना काम के पैसा मिल जाता हो, काम करते हैं। रिवार्ड के नाम पर क्या मिलता है? कई बार सिर्फ एक सस्पेंशन लेटर, कई बार एक्सप्रेशन लेटर, और कई बार आपके परिवार से बहुत दूर जाकर नौकरी करने का मौका। चंद रुपए कमाने के लिए लोग अपने और अपनों के बीच से उठकर कई हजार किलोमीटर दूर चले जाते हैं। और दुख उस बात का होता है जब वहां जाकर काम तो करते हैं लेकिन इतना पैसा नहीं लेके आते जिससे वो परिवार चैन से बैठकर खा सके। जरा इस बिजनेस के अंदर हम देखें, एक्शन आप यहां भी करते हैं। रिटर्न के बारे में बात करें, आपको मनी मिलता है, आपको मनी मिलता है और भरपूर मात्रा में मिलता है। लेकिन मनी के साथ साथ आपको मिलते हैं फॉरेन ट्रिप्स। कितने ऐसे काम हैं जहां आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं और आपको बतौर पुरस्कार, रिवार्ड जिन्हें कहते हैं, आपको पूरी दुनिया में घूमने का मौका मिल जाता हो। इस बिजनेस के अंदर हमने देखा है जब आप प्लेटिनम जाते हैं, सिर्फ प्लेटिनम जो कि स्टार्टिंग लेवल है इसका, आपको 5 स्टार का ट्रिप दिया जाता है। जब आप उसको मेंटेन करते हैं आपको विदेश यात्रा का मौका दिया जाता है। आप लगातार करते जाते हैं, आपको विद फैमिली, बच्चों सहित, इस बार बच्चों के सहित जा रहे हैं, ओलख साहब अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं, हम अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं, मौका मिलता है रिवार्ड स्वरूप आप अपने बच्चों को लेके जाते हो। पूरी दुनिया घूमने का आपको मौका मिलता है। एक्शन के बदले इतने रिवार्ड आपने और कहीं देखे हैं? नो। आप थोड़ा सा काम करते हो, एक एमाग्राम में आपका फोटो नाम आ जाता है। जब आप सिल्वर प्रोड्यूसर जाते हो, दुनिया में 20 लाख लोग, सिर्फ भारत के अंदर 20 लाख लोग इस एमाग्राम के नाम से जानते हैं फलां शहर के अंदर आप जैसा व्यक्ति मौजूद है। एमबे से बाहर बता दो, पूरी जिंदगी लोगों की निकल जाती है, उस शहर के लोग नहीं जान पाते इस नाम का इंसान हमारे मोहल्ले के अंदर रहता भी होगा, इस शहर के अंदर इस नाम का व्यक्ति रहता भी होगा। कुछ खास किया ही नहीं, अपनों के लिए तो किया था, पहचान किस बात की बने। लेकिन यहां पर आप करते हो तो अपनों से हटके लोगों के लिए करते हो, इसलिए आपको स्पेशल रिकॉग्नाइज किया जाता है। आप प्लेटिनम जाते हो, आपका फोटो आता है थ्रू एमाग्राम, आपके फोटो के द्वारा लोग पहचानते हैं और कई बार लोग चौंकते हैं, अरे ये इंसान, इसे तो मैंने एक बार देखा था। लोग इंस्पायर होते हैं, लोग आपके फोटो को देखकर, आपकी आवाज को सुनकर डिसीजन लेते हैं लाइफ के, और उस डिसीजन की वजह से लोग अपनी जिंदगी बदलते हैं और एक दिन बहुत लोगों की जिंदगी बदल देते हैं। इससे बड़ा रिवार्ड और कहीं आपको मिलेगा?
चेक करना जरा जाकर। और क्या है, लास्ट एंड फाइनल बट नॉट लीस्ट, 10वां बिंदु, जरा देखते हैं ड्रीमर्स के लिए बिजनेस कैसा काम करता है। ड्रीमर्स का और इस एमबे बिजनेस का क्या तालमेल है। बहुत सारे लोगों को आप जरूर जानते होंगे, लोग जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, एम्बिशन लेवल बहुत हाई है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। लोग आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास वक्त नहीं है। वो जो काम कर रहे हैं उसके अंदर अपने आप को तड़पता हुआ महसूस करते हैं, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं है उनके पास। उन्हें ड्रीमर कहते हैं, जो जैसे भी है उस स्थिति से बाहर निकलना तो चाहते हैं लेकिन उनको कोई ऑप्शन नजर नहीं आता। आप किसी भी क्वालिटी के ड्रीमर क्यों ना हो, आप दुनिया की घूमना तो चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं है। जरा एमबे बिजनेस को एनालिसिस करके देखो, आप इसे बिल्ड करते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, पूरी दुनिया में आपको पहचान मिलती है। आप ड्रीमर हैं, आपको पहले दिन से आजादी मिलती है। लोग कहते हैं एमबे में आने के बाद हम बंधन में आ जाते हैं, मैं कहता हूं पहले दिन से आपको आजादी है। जब आप इसको कॉन्सेप्ट को पहली बार सुनते हैं उसी टाइम आपको आजादी होती है। आप इसको सुनने के बाद हां करते हैं या ना करते हैं, इस बात की आपको आजादी है। आप किसी भी जॉब के अंदर जाइए, इंटरव्यू देने जाइए, वहां पर आप हां और ना दोनों में से एक चीज को कहने की आजादी आपको है, या जो आपको नौकरी दे रहा है उसको आजादी है। लेकिन यहां पर आपको आजादी है, आपको ओनरशिप करने का अधिकार मिल जाता है, आप इंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, आप मालिकाना हक आपको मिलता है। यहां पर कोई बॉस नहीं होता, आपको एम्प्लॉय नहीं रखा जाता, यहां पर आपको मालिकाना हक प्रोवाइड करा दिया जाता है। आपको आजादी है पहले दिन से कि आप इसको साइन करने के बाद आज ही सीरियस हो जाओ या 1 साल तक घर जाकर सो जाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। मैंने लोगों को देखा है, या दुनिया के किसी और का आप जॉब के अंदर अप्लाई करो और इस आजादी का इस्तेमाल करके देखो कि मैं तो 1 साल सोऊंगा और उसके बाद जॉब पर आऊंगा, नौकरी रहेगी क्या? एमबे बिजनेस बचा रहता है आपका पूरी आजादी के साथ। जब आप इसे बनाना शुरू करते हो तो इस बात की आजादी है, आप विद फैमिली इसमें इन्वॉल्व होते हो या सिंगल इन्वॉल्व होते हो, और लोग इस आजादी का फायदा उठाते हैं। किसी को एमबे ने ये नहीं कहा नहीं आप इस बिजनेस के लिए फिट नहीं होते। सिर्फ एक ही शर्त होती है हमारे यहां पर, उस बात की आजादी नहीं है कि आप 18 से कम और एमबे के अंदर आ सके। उस बात की आवाजी तो अंदर आने की भी नहीं देते हम लोग। 18 साल के हैं, आपको पहले दिन से हर तरह की आजादी मिलने लगती है। ड्रीमर के लिए बिजनेस काम करता है नहीं करता? यह मौका सिर्फ यही बिजनेस देता है, ये आजादी आपको सिर्फ यही बिजनेस देता है जो एक ड्रीमर तो है, एक एम्बिशन लेवल तो रखता है, लेकिन दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाता। आपको इस बात की आजादी है कि आप पूरी भीड़ में से एक अच्छा इंसान चुन सकें अपने लिए। आपको इस बात की आजादी है, जिसे प्लान दिखाते हैं उसे रिजेक्ट करें या डिस्क्वालीफाई करें या क्वालिफाई करें। दुनिया के किसी और काम में आजादी नहीं है। आपको आजादी एक हायर पोजीशन के इंसान को आप बोल सकें आप फिट नहीं है इस एमबे बिजनेस के लिए, और आपको आजादी है आप एक साधारण से इंसान को बोल सकें आप इसके लिए बिल्कुल फिट हैं, और आपको यह आजादी है आप उसे ग्रो कराकर दुनिया की हाइट पर पहुंचा सकते हैं। इस आजादी का लाभ मेरी अपलाइन ने लिया था। मेरी अपलाइन को यह आजादी थी कि वो किसी का भी चुनाव कर सके, और उन सैकड़ों लोगों में से उन्होंने हमारा डिसीजन लिया कि हम इनके साथ काम करेंगे, और उस आजादी का नतीजा देखो, न जाने कितनी जिंदगियां उन्होंने बदल दी। ठंडे दिमाग से एक बात करना, अपने आप से सवाल करना कि दुनिया में अगर करने का मौका मिले तो इससे बेहतर रास्ते और कितने मौजूद हैं और कहां कहां मौजूद हैं। शायद आप ढूंढ नहीं पाओगे, शायद आप ढूंढ नहीं पाओगे। यह भी आजादी है कि आप लोगों से बात करो। एक चीज बताइए, मैं तो गुजराती भाषा भी नहीं जानता, मैंने पहली बार किसी गुजराती लैंग्वेज को सुना है आज अपने कानों से, बड़ा अच्छा लगा। ये आजादी हमको मिलती है, आप तरह तरह की भाषाओं को सुने इस कान से। नौकरी में कहां जाती थी, राजस्थान में आप लोग जाने वाले नहीं थे, और राजस्थान में नौकरी में पूरा वक्त निकल जाता। आजादी होती दुनिया की हर लैंग्वेज को सुनने का मौका मिलता नहीं। अभी कभी महाराष्ट्र में जाएंगे वहां की लैंग्वेज भी सुनेंगे, इंडिया से बाहर जाएंगे वहां की लैंग्वेज भी सुनेंगे। आपको आजादी होगी, आप दुनिया के हर कोने में जाकर इस बिजनेस को फैला सकते हैं। सिर्फ एक बंद कमरे के अंदर निर्णय लेंगे, लेकिन इसका अर्थ नहीं है बिजनेस यहीं समेट कर रह जाता है। आप यहां बैठकर निर्णय लीजिए और दुनिया के हर कोने में बिजनेस को लेते जाइए। आप अमेरिका में बिजनेस को पहुंचा सकते हैं, आप कनाडा में बिजनेस को पहुंचा सकते हैं, आप मलेशिया में पहुंचा सकते हैं, आप जापान में पहुंचा सकते हैं, आप चाइना में पहुंचा सकते हैं, आप कहीं भी पहुंचा सकते हैं। शर्त है कि पहले अपने घर के अंदर पहुंचाना होगा। पहुंचा सकते हो? यस। आप लोगों से बातें करके बहुत अच्छा लगा, अभी बहुत सारी बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच।